रिकॉर्डिंग तू तू मत करना, तुम मत करना। हाँ नहीं कर। अरे वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो पहला चीज मतलब जो टाइम स्पीड डिस्टेंस है ना, तो इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि सपोज उसको बोलते हैं, वो कॉन्सेप्ट का नाम भी है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो बोलते हैं। तो सपोज ए एक कोई क्वांटिटी है और एक बी एक कोई क्वांटिटी है। तो बी एक कोई क्वांटिटी है और ए एक कोई क्वांटिटी है, और इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो कुछ चीज़ें जैसे कि बहुत बहुत बेसिक इस फॉर्म में बहुत सारे मतलब चीज़ होती है, जैसे कि स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब एक, जैसे टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है उसमें आता है कि एफिशिएंसी मतलब एक दिन में वो बंदा एक आदमी कितना काम करता है। तो वो दैट इज एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी इनटू टाइम इज वर्क। एंड पहले कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट हो गया। हाँ, कनेक्ट हो गया। अरे सॉरी, वो लाइट भाग गई थी, सॉरी। पासवर्ड क्या? इसका मैं पासवर्ड। देखता हूँ। ठीक है, तो सॉरी, आवाज आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। हाँ ठीक है, वो लाइट भाग गई। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मान लो इफ यू आर गोइंग टू मार्केट टू परचेज शुगर, देन प्राइस और अमाउंट का जो मतलब जो प्रोडक्ट होगा वो एक्सपेंडिचर होगा। तो एक बेसिक चीज ये है कि सपोज, अरे ये एक्चुअली मैं आज एनिमेशन ऐड करना भूल गया, तो थोड़ा थोड़ा सब मतलब अच्छे से देखना, मैं बस जहाँ जहाँ पॉइंटर ले जाऊँ उधर कंसंट्रेट करना। तो सपोज ए बी इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो अगर इसका मतलब ए इंक्रीज होगा तो बी डिक्रीज होगा। मतलब बेसिक बेसिक है लेकिन बहुत ही यूजफुल होता है, मैं बताता हूँ कैसे। तो देखो, इफ ए इंक्रीजेस देन बी विल डिक्रीज, और अगर बी मतलब इंक्रीज होगा तो ए डिक्रीज होगा। ये बहुत सिंपल है, लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि कितने से इंक्रीज और कितने से डिक्रीज होगा। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज अगर ए जो है वो 4/5 हो जाता है, मतलब 4/5 हो जाता है, और बी जो है वो 5/4 होगा, तभी ना वो ए बी कांस्टेंट रहेगा। तो ताकि ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाए और ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाए, प्रोडक्ट तब भी ए बी रहेगा। तो अगर ए, यहाँ पे ए क्या हुआ, डिक्रीज हुआ क्योंकि 4/5 हो गया। तो डिक्रीज कितना हुआ, 1/5। 1/5 डिक्रीज हुआ। और तो ये बी क्या हो गया, बी 5/4 हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया, 1/4 इंक्रीज हो गया। तो आप अगर जो मैं वो जो मतलब रेशियो कन्वर्जन एक बार बताया था, तो उसमें आप देखोगे तो ये 1/5 20% होता है, और 1/4 25% होता है। मतलब अगर जो डिक्रीजिंग क्वांटिटी है, अगर वो 20% से डिक्रीज हो रही है, तो जो तो दूसरी क्वांटिटी जो होगी वो 25% से इंक्रीज होगी। तो बेसिकली ये ऐसा ही ये मतलब ऐसा ही ये मतलब वो है, रूल टाइप का एक है। ये अगर आप ऑब्जर्व ऐसे भी आप देख सकते हो, पर ये अगर चीज याद हो जाए तो बहुत तुरंत, बहुत मतलब विद इन सेकेंड बिना कुछ लिखे हो जाता है। तो सपोज क्वांटिटी कोई ए या बी में से कोई एक कोई कोई क्वांटिटी घट रही है, इट इज डिक्रीजिंग। अच्छा, शक्ति, शक्ति, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग हिंदी? नो शक्ति, शक्ति। प्रॉब्लम। No, no, I don't have any problem. Okay, okay. So just in so if you do not understand, you can ask. I'll stop after every concept gets over, so that we can discuss if there's any problem or if there's any doubt, we will discuss it. Okay. Yeah, yeah, if there is any, I'll ask. Thank you. So so suppose any quantity, either let it be A or B. So if decreases by 1 by
x plus 1, then the other quantity will increase by 1 by x. See, if you notice this, the increasing quantity is higher, 25%. The decreasing quantity is less, 20%. So this is just an example. Like I have taken very specific example where decreasing quantity is decreasing by 1 by 5 and increasing quantity is increasing by 1 by 4. But this is like general formula. So suppose if a decreases by 1 by 3, then this will increase by 1 by 2. That means 1 by 3 is what? 33.33%. So suppose A decreases by 33.33%, then B will increase by 1 by 2, that is 50%. So if like what which I today I gave in the group also the list of that ratio to percentage conversion. In that list, if you see 33.3% is here, like suppose 33.3% is here, then just above it the 50% is there. And if you notice here also that 20% is wherever is 20%, just above it, the like just above it is to 25%. So the decreasing quantity is always less and the increasing quantity is always more. Like so आई थिंक यू वुड हैव लाइक ये समझ में आ गया होगा थोड़ा सा और क्वेश्चंस हैं अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो हम लोग करेंगे क्वेश्चंस तो द कॉन्सेप्ट विल बिकम मोर मोर क्लियर सो पहला चीज कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड उसमें जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाती है ठीक है स्पीड जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गई क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो और इसमें भी वही चीज है कि स्पीड इनटू टाइम इज कांस्टेंट दैट इज डिस्टेंस तो ये सारे रूल तो लगेंगे उधर पर ये भी रूल लगेगा कि मतलब जब स्पीड स्पीड मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड जो है स्पीड विल बी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम then suppose we have one speed and we have another speed then and distance is same then the time taken to travel that distance the ratio of the both time will be in the reverse so it will be t2 by t1 so actually I should like okay do not see this just see questions and just try to do it meanwhile I'll try to add animation so that like it becomes little easy to understand. Meanwhile, you can try this question. Please try. And whoever gets answer, please speak out because I'm unable to see the chat box. So in case you write it, I'll not be able to see it. ठीक है they are solving now. I'm just editing it. I need to edit. हाँ अच्छा ओके ओके वेट क्वेश्चन इजी था तो देख लिया होगा उन्हीं को बोल रहा हूँ किसी का आया क्या क्वेश्चन एक बार और दिखाना है क्या नहीं रे, अरे क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि स्पीड ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 3:4:6 तो फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम दैट दे टेक टू ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस बस यही है
आया आनंद? सबको आ गया होगा तब। अरे उधर आते अरे हैं। तो बोलना ना भाई। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट। हाँ तो ये था। तो जैसे भी आप लोगों ने किया, इसको बेसिकली यही था कि इसका मतलब 1/3:1/4:1/6 होगा। तो फिर इसको मतलब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे इनका एलसीएम, तो 4:3:2 हो जाएगा। मैं शुरू कर रहा हूँ इजी, मतलब क्योंकि धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से समझ आता है, इसीलिए शुरू कर रहा हूँ इजी क्वेश्चन से। लेकिन हम लोग अल्टीमेटली कैट लेवल तक आज करने वाले हैं, तो कैट लेवल तक करेंगे। और वैसे कोई दिक्कत नहीं, देख बहुत आसान चीज है। बस इस द वे वी विच लाइक दिस सेम क्वेश्चन वी यूज टू रीड इट इन कन्वेंशनल वे इन आवर schools, but here we need to do it fast. That is the reason we need to change our perspective is very underrated, और पर्सपेक्टिव बहुत कुछ बदल सकती है, और कैट में आपका स्कोर बदल सकती है। और बहुत ही आसान है कैट में स्कोर करना। माई मैथमेटिक्स वॉज वेरी एवरेज, लाइक आप सभी ने जैसे जहाँ से देख कर आया, आप जहाँ जिस कॉलेज में हो वैसे ही कॉलेज में मैं भी हूँ, तो मेरा मैथमेटिक्स आपका मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा। बट अगर मैं निकाल निकाल मतलब मेरा अगर उतना परसेंटाइल आया तो आपका भी आ सकता है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। बस आपको बस कंसिस्टेंट, मतलब सिर्फ मैथ्स की नहीं बात कर रहा हूँ, LRDI और इंग्लिश की भी। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, और साथ साथ में मतलब इंजॉय करना है। कभी भी ऐसा बर्डन लेके मत प्रिपेयर करना। ये मेरा खुद का सजेशन है, हमेशा एंजॉय करके प्रिपेयर करना। इन केस यू आर सपोज टुडे यू आर नॉट लाइक यू आर नॉट इन द मूड टू स्टडी क्वांट, do not study, read LRDI, or read, if you do not want to read that, also read verbal ability and reading comprehension. Do reading. अरे VRC such a huge, like such a vast uh, syllabus is there. Like if you कुछ भी मूड खराब हुआ तो कभी तो कुछ तो पसंद होगा। किसी को टेनिस होगा पसंद, तो किसी को फुटबॉल होगा, तो उसके बारे में पढ़ो ना, क्या दिक्कत है। ये कर। ये
हाँ बोल, इक्वेशन से किया मैंने। आंसर आ गया ना? हाँ। हाँ ठीक है, मतलब इक्वेशन से जैसे भी तुझे को, मतलब जैसे भी वॉट एवर आइडिया यू आर गेटिंग, यू जस्ट फर्स्ट डू इट। सी लाइक, ये मतलब बीच में आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन था। मैं अपना मेथड बताता हूँ। शक्ति, हो गया? हाँ, इक्वेशन से किया हूँ। हाँ ठीक है, हम लोग इक्वेशन, मैं भी इक्वेशन से ही करता था, लेकिन ठीक है, मतलब वही आता है हमें, तो बस चेंज करना है, हम बताते हैं कैसे सोच सकते हैं। सी, थॉट प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट। कैट में इक्वेशंस की जगह थॉट प्रोसेस रिप्लेस कर देंगे। पर मैं जब क्वेश्चन बोल रहा हूँ करने के लिए, तो वॉट एवर मेथड यू नो, यू जस्ट फर्स्ट गेट द आंसर, देन वी विल डिस्कस लाइक हाउ टू डू थ्रू थॉट प्रोसेस। ओके, सो शक्ति, शक्ति मतलब ISR कोलकाता वाला, हाँ। शुरू करें या फिर अभी आप ट्राई कर रहे हो? सर। ठीक ठीक, एक प्रेजेंट कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ एक, हाँ ये है ना, हाँ ठीक है। सी लाइक, पहली बात तो टू मैन MNN स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर साइमल्टेनियसली फ्रॉम टू प्लेसेस F and G। सो F और G, यहाँ से वो दो आदमी M और N यहाँ, मतलब सपोज यहाँ आके कहीं तो मीट हुए, हमें नहीं मालूम कहाँ मीट हुए, we do not know where they meet, but okay, somewhere in between they will meet। सो और FNG का डिस्टेंस जो है वो 50 किलोमीटर है। ओके फाइन, सो दे मीट आफ्टर 5 hours। तो सपोज लेट द स्पीड ऑफ MNN बी MNN ओनली। सो तो MNN का मतलब स्पीड ऑफ M प्लस स्पीड ऑफ N 10 हो जाएगा, 50 किलोमीटर बाय 5, क्योंकि 50 किलोमीटर उन्होंने, मतलब रिलेटिव स्पीड, द कॉन्सेप्ट विच वी यूज टू डू इन आवर फिजिक्स टेस्ट। तो टोटल डिस्टेंस दे बोथ ट्रेवल लाइक 50 किलोमीटर 5 घंटे में, दोनों मिलकर ट्रेवल करते हैं, तो उनका स्पीड हो जाएगा M प्लस सम ऑफ द बोथ स्पीड विल बी 10। तो M प्लस N 10 हो गया, ठीक है। अब सपोज कि अ, दोनों की स्पीड अलग थी, तो सपोज अगर वो, मतलब अभी तो स्पीड यहाँ पे वो हो जा रही है ना, चेंज हो जा रही है। तो सपोज चेंज नहीं होती और दोनों यहाँ मिलते और वापस चले जाते हैं, मतलब दोनों मिलके अपने अपने, मतलब M यहीं से लौट जाता और इवन N रिटर्न्स फ्रॉम हियर। तो क्योंकि जितने टाइम में M यहाँ से यहाँ आया, उतने टाइम में वो यहाँ से यहाँ जाएगा, और जितने टाइम में N यहाँ से यहाँ आया, उतने टाइम में N यहाँ से यहाँ भी जाएगा। तो अगर मतलब पहले आने में भी उतना ही टाइम लगा था, और तो मतलब रिटर्न करने में भी उतना ही टाइम लगेगा, मतलब M जब यहाँ पहुंचेगा तो N यहाँ पहुंच जाएगा। बट क्वेश्चन में तो ऐसा बोला ही नहीं कि वो रिटर्न कर रहे हैं, क्वेश्चन में तो ये बोला है कि स्पीड चेंज हो रही है उनकी, मतलब स्पीड M की 1 से कम हो जा रही है और N की 1 से बढ़ जा रही है। तो इसका मतलब है कि M का स्पीड 1 कम हो रहा है, तो उसका स्पीड N के बराबर हो जा रहा है, और N का स्पीड 1 बढ़ रहा है तो M के बराबर हो जा रहा है। तो इसका मतलब कि M और N के बीच के, मतलब M को एक 1 किलोमीटर पर आवर घटाने से उसका स्पीड N के बराबर हो जा रहा है, और N का 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने से M के बराबर हो जा रहा है, मतलब M बराबर नहीं माइनस। हो रहा है ना, हाँ, क्योंकि अभी डिस्टेंस दोनों को अलग अलग कवर करना है। हाँ डिस्टेंस अलग अलग कवर करना है, लेकिन तो देख, स्पीड बराबर हो गई तो अलग अलग टाइम लगेगा। नहीं मतलब एक घटाने, मतलब M रिड्यूस्ड हिज स्पीड बाय 1 kmph। देख इस तरीके से समझ कि आ, अगर जब M अगर सिर्फ मिल के वापस चल जाते हैं, सपोज ओनली लाइक यहाँ पे मिले एंड देन दे रिटर्न, लाइक मतलब वो क्रॉस नहीं करते ये पॉइंट, M यहाँ यहाँ से M यहाँ जाता है, फिर M यहीं से वापस चल जाता है, और N भी यहाँ से यहाँ जाता है और यहीं से वापस चल जाता है। तब उस केस में क्या होता है कि यहाँ से रिटर्न करने में भी जितना टाइम लगता है, उतना ही टाइम N को भी यहाँ से रिटर्न करने में टाइम लगता है, तो दोनों फिर M और N भी सेम, मतलब उसी टाइम पे, मतलब वो होते हैं, मतलब पहुंचते हैं। इसका मतलब देख, मतलब
बोला है ना कि दे अराइव जी एंड एफ रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम, मतलब यही है कि वो उनका वो एक ही सिचुएशन है जब ये जो अगर एम रिटर्न होता और एन रिटर्न होता तब वो मतलब जी और एफ पे सेम टाइम पे पहुंचते हैं, या फिर कुछ स्पीड वो इंटरचेंज कर लेते तब भी तो एक तरीके से एम एन बन जाता और एन बिकम्स एम। तो अगर m को रिड्यूस करना पड़ रहा है 1 kmph से ताकि वो n के स्पीड के बराबर हो जाए, और n को एक इंक्रीज करना पड़ा ताकि वो m के बराबर हो जाए, इसका मतलब कि जो डिफरेंस है m माइनस एन का वो 1 है। तो डिफरेंस पता है, इन दोनों को ऐड कर देगा तो 2m इक्वल्स टू 11 आएगा और m इक्वल्स टू 5.5 आ जाएगा। नहीं मतलब नहीं सेटिस्फाइड है क्या? अरे देख, अब ये जो यहाँ पे मीट करते हैं उनको उस पॉइंट पे हाँ डी मान लें। हाँ डी मान। तो अभी एन को डी डी एफ कवर करना है और एन को डी जी कवर करना है। तू हाँ मतलब हाँ बोल रहा है कि अगर इधर उनको छोड़ दे वापस जाएंगे ये लोग हाँ हाँ इधर से, हाँ पर उस केस में भी अगर इक्वल स्पीड हो गया तो अलग अलग टाइम लगेगा। हाँ इक्वल स्पीड नहीं हो रहा है, एक तरीके से स्पीड इंटरचेंज हो रहा है। एन एन एक इंक्रीज भी तो कर रहा है ना, मतलब मैं बोल रहा था कि एम रिड्यूस कर रहा है एक ताकि वो एन की स्पीड के बराबर हो जाए। और ये पिक्चर थोड़ा मिसलीडिंग है क्योंकि एक्चुअली अगर एम रिड्यूस कर रहा है ताकि एन के बराबर हो तो एक्चुअली वो ठीक है। एन का स्पीड थोड़ा कम होना चाहिए, इसका मतलब ये एक्चुअली मिड पॉइंट से इधर होना चाहिए, बट वो मतलब पिक्चर टू द स्केल नहीं है, लेकिन बाकी सब सही है। पिक्चर का नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि तू ये कहाँ से लाया कि एम का अगर रिड्यूस एक से रिड्यूस करेगा तो एन के इक्वल हो जाएगा और एन को इंक्रीज करेगा तो क्योंकि देख ये मतलब यहाँ पे मीट हुए, फिर दोनों को अगर सेम टाइम पे जी और एफ पहुंचना है तो कुछ एक पर्टिकुलर स्पीड होगी ना दोनों की, हाँ क्योंकि सपोज डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम ले रहे हैं, तो कुछ पर्टिकुलर स्पीड होगी एम और एन की, हाँ तो एम प्लस एन होगी ना लेना है तो क्या? हाँ वो हाँ m प्लस एन इक्वल्स टू 10, तो इससे आया कि 50 जब किलोमीटर कवर किया 5 घंटे यहाँ में। से यहाँ चल ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड हाँ m प्लस एन। वो ठीक है ये बता एम माइनस कौन सा? हाँ एम। ये देख देख इस तरीके से समझ कि अगर यहाँ पे मीट हुए वो, अगर यहाँ पे मीट हुए वो और यहाँ पे मीट हुए, अब यहाँ से क्या है कि देख अगर सपोज सपोज कि वो मतलब ये स्पीड जो भी कम और बढ़ रहा है वो नहीं होता, एम जो है यहाँ से वापस चल जाता है और एन यहाँ से वापस चल जाता है। हाँ तो और 5 घंटे लगते हैं। तो 5 घंटे भूल जाओ, हाँ ठीक है 5 घंटे और लगते हैं, और 5 घंटे में एन फिर वापस जी पे पहुंच जाता और एम भी वापस जी पे पहुंच जाता, 5 ही घंटे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर अगर यहाँ पे एन की जगह एम भी अगर जा रहा है और उसको कुछ टाइम लग रहा है, तो अगर ये डिस्टेंस सपोज डी है और यहाँ का डिस्टेंस एक्स है, तो टाइम अलग अलग हो सकता है, लेकिन देख अरे इस तरह समझ में एक्चुअली तू बोलना चाह रहा है यही ना कि मतलब जरूरी नहीं है कि ये ऐसा हो कि हाँ उनके बट बराबर ही हो, पर ऐसा जरूरी है भाई, क्योंकि देख कि मतलब तुम ये देख कि ये दोनों एक, अच्छा ठीक है मान ले सपोज दैट कि वो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो, पर वो जो मैं केस बता रहा हूँ वो भी तो सही है ना, गलत तो नहीं है। हाँ तो तू जो बोला बाद में कि सपोज वापस आ रहे हैं तो और 5 घंटे लगेंगे तो उसके बाद हाँ क्या। तो देख अब वापस आ रहे हैं तो 5 घंटे लगेंगे, हम्म, और तो अभी क्या है कि सपोज ये वापस आ रहे हैं तो 5 घंटे लग रहे हैं इसको, हम्म, तो अभी क्यों मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये दोनों जो स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर कम हुआ है एम एम का, और एन का 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा, उसका मतलब और फिर वो ट्रेवल करने पे सेम टाइम लग रहा है, मतलब उसका मतलब ये है कि एम अच्छा और समझ। एन की, हाँ हाँ समझा समझा। देख एक तरीके से ऐसा समझ कि एम एन एन मीट्स एंड देन दे इंटरचेंज देयर स्पीड,
और फिर वो आगे ही बढ़ते हैं। तो एक तरीके से तो यही हुआ ना कि n रिटर्न्स और m रिटर्न्स। तो एक्चुअली वो इंटरचेंज नहीं लिखने की जगह ये लिखा है कि m 1 किलोमीटर कम मतलब रिड्यूस किया और n 1 किलोमीटर बढ़ाया। तो उससे क्या हुआ है कि मतलब m और n के बीच मतलब द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ m एंड n इज 1। हाँ सही। अच्छा ठीक है बाकी समझ लोग गया समझ गया। बाकी लोग शक्ति शक्ति अगर हाँ थोड़ा जस्ट इन केस नहीं समझ में आया तो मैं कॉल कर लूंगा और एक कॉल कर लेना मेरे को, मैं तब बात कर लेंगे क्योंकि इधर बाकी लोग का भी टाइम इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, मतलब प्लीज मतलब गलत मत समझना, बस मैं बोल रहा हूँ। ठीक है कॉल कर लेना इन केस अगर समझ नहीं आया तो। एक्चुअली मैं आगे बढ़ गया था, पीछे चलते हैं पहले। अ, कहाँ पे था? हाँ ये वाला था ना। हाँ अब ये ट्राई करो, इजी है ये तो, बहुत इजी है। मतलब बस अप्रोच मैं बताना चाहता हूँ, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मतलब बड़े क्वेश्चंस में यूज होते हैं। तो कभी ऐसा मत समझना कि ये इतना आसान क्वेश्चन क्यों, क्योंकि सी लाइक व्हेन मेरा भी स्पीड अर्थमेटिक में बहुत स्लो था, तो मैं स्पीड इंक्रीज करने के लिए आसान क्वेश्चन बनाता था, ताकि आसान क्वेश्चन मतलब बिना पेन से, विदाउट यूजिंग पेन, आसान क्वेश्चन बनाने से स्पीड इंक्रीज होती है। वो मतलब बड़ा क्वेश्चन एक्चुअली उसमें एक छोटा छोटा ये सब कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो अगर ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट का इफ योर स्पीड विल बी हाई, then the ultimately the you will be able to solve the bigger questions in less time. So that is like the mantra for this. 855 हाँ 855 ओके बाकी लोग का कुछ भी मतलब जस्ट फाइनली ऑफिंग हो गया 126. ओके विल सी तो देखो कि ट्रेन ट्रेवल्स फॉर टोटल ऑफ 16 आवर्स। एक मिनट कुछ दिखता नहीं होगा ना। हाँ देखो ट्रेन ट्रेवल्स फॉर ए टोटल ऑफ 16 आवर्स, द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस एट 35 kmph एंड द सेकेंड हाफ एट 45 kmph। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है। इसका मतलब सपोज दैट द डिस्टेंस इज सेम, नो डिस्टेंस सेम है, मतलब कि जब डिस्टेंस सेम होता है तो याद करो मैंने बताया था कि S1 बाय S2 इक्वल टू T2 बाय T1। तो एक्चुअली रेशियो ऑफ टाइम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, कि मतलब इसका 9:7 हो जाएगा। इसका रेशियो क्या है? 5 से कैंसिल करेंगे तो 7:9 है। ये 7, 5 7 35 और 5 9 45, पर टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाता है, तो रेशियो ऑफ टाइम विल बिकम 9/7, 9:7। ठीक है, यहाँ तक समझ में है ना? अब देखो तो 9:7 है तो टोटल टाइम कितना है? 16 है। तो 9x + 7x = 16, तो 9x का टाइम कितना हो जाएगा? 9 आवर्स हो जाएगा। या फिर ऐसा समझ लो 9 + 7 = 16, तो मतलब एक 1 का वो है मतलब रिलेशन। तो ये फर्स्ट हाफ में 9 आवर्स लगा है, और फर्स्ट हाफ में कितने की स्पीड से ट्रेवल किया? 35 kmph के साथ। तो 35, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस इज लाइक 315 किलोमीटर, लाइक 9 × 335, तो वो 315 किलोमीटर आ जाएगा। अब सेकेंड हाफ तो सिमिलर है ना, मतलब सेम है डिस्टेंस है, तो 315 × 315 630 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस 630 हो जाएगा। सो लाइक हाँ क्वेश्चन नहीं 45 × 9 45 × 7 ना। नहीं ये देखिए, ये कैंसिल करेगा। 5 7 35, 5 9 45, और फिर रिवर्स, तो अरे 9 वो is to ठीक है हाँ, तो हाँ 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर की स्पीड से 7 आवर्स तक ट्रैवल 40 किया। हाँ 45 × 7 कितना होता है?
थ्री 45 फिफ्टी 540 एक सेकंड, ओ शिट। 280 प्लस 35 हाँ ठीक है। 350 समझ में आई है। हाँ मैं शक्ति 540 आया। ले लिया। हाँ अच्छा अच्छा। शक्ति दोनों हाँ शक्ति। समझ आया, और कैलकुलेशन मिस्टेक हो। ओके ओके, ये अप्रोच कैसा लगा? हाँ अच्छा है, अच्छा पूरा है ना। से कॉन्सेप्ट। हाँ ठीक है। और शक्ति आईएसआर कोलकाता। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा। हाँ जल्दी जल्दी हो जाएगा। हाँ, मतलब अप्रोच अच्छा है ना। मतलब कैलकुलेशन देख, मैं लिखा हूँ लेकिन यू कैन डू इन इन योर माइंड ऑल्सो कि देख पहले ये 7:9 है, तो मतलब 7:9 है तो उसका रिवर्स कर दे 9:7, और 9 + 7 16 है, मतलब 1 1 का वो है रिलेशन है। तो मतलब फर्स्ट हाफ को कवर करने में 9 आवर्स लगे, तो 9 आवर्स लगे 35 kmph पे, तो डिस्टेंस हो गया 9 × 35। तो 9 × 35 करना है तो पहले 9 × 30 कर, तो 270, और प्लस 9 5 = 45, तो 270 + 45। 270 + 45 को ऐड करने के लिए पहले 270 + 40 कर, तो 310 हो जाएगा, और +5 तो 315 होगा। सेकेंड हाफ भी सेम है, तो उसका डबल कर दे 630 हो जाएगा। सी मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, मैं मतलब अगर करता तो बहुत फास्ट, मतलब तुम आप भी करोगे तो बहुत फास्ट होगा। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ू ना। ठीक है ओके। बार बार आप लोग मतलब म्यूट अनम्यूट करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। तो ये ट्राई करो, सेम कॉन्सेप्ट और सिमिलर कॉन्सेप्ट पे, सेम नहीं। हेलो। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ शक्ति बोलिए। हाँ ऑप्शन है यार। ओके ओके। बस आज मतलब 1 मिनट विल वेट एंड देन विल स्टार्ट। सबका हो गया सर, कर रहा है क्या? हो गया।
अरे बोलोगे तब ना भाई, पता कैसे। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है चलो करते हैं। तो देख मतलब, ट्रैवलिंग एट 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ मैन इज 10 मिनट्स लेट। मतलब ही उसका ही डिक्रीज हिज टाइम हिज स्पीड, सो टाइम गॉट इंक्रीज, लाइक टाइम बढ़ गया क्योंकि उसने अपना स्पीड कम कर दिया। सो व्हाट इज द यूजुअल टाइम ही टेक्स टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो अभी बताया ना कि जो डिक्रीजिंग क्वांटिटी है वो 1/x+1, और जो इंक्रीजिंग क्वांटिटी है वो 1/x। 1/x इन द सेंस कि नीचे x है ना, तो वो कम रहेगा तो ये वैल्यू बड़ी होगी। तो जो इंक्रीज होती है वो वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। तो ये 1/6, मतलब 1/6 डिक्रीज हुआ। 1/6 कितना होता है? 16.66%। तो वो जो टेबल मैंने आज दिया था वो 16.66% के ऊपर क्या है? 20%। मतलब अगर ये 16.66% से ये स्पीड डिक्रीज हो रहा है, तो टाइम टाइम इंक्रीज होगा 20% से। ठीक है। तो टाइम 20, ये 20%, ये 5 मिनट है, 5 मिनट्स है, तो 20% 5 मिनट्स है। मतलब 20% इज t/5। तो t/5 10 मिनट्स है, तो t क्या होगा? 50 मिनट्स। 50 मिनट्स होगा। अगर ये थोड़ा मतलब, फिर से मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, देख। या तो पहले, या तो रेशियोज में कर लो, या तो परसेंटेज में। परसेंटेज में थोड़ा इजी है। ठीक है। तो देख, ये 1/6 डिक्रीज हुआ। 1/6 क्या होता है? 16.66%। तो वो टेबल में देखिएगा, 16.66% के ऊपर क्या है? 20%। तो स्पीड डिक्रीज हुआ 16.66% से, तो टाइम इंक्रीज होगा 20% से। तो 20% इज 10, तो 100% क्या होगा? तो 20% से 100% जाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10, तो इसको 10 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल 100% जो टाइम है वो आ जाएगा। जस्ट इन केस अगर ये समझ नहीं आया, तो आप लोग ये देख सकते हो कि पहले स्पीड सपोज एस था और टाइम टी था, तो बाद में स्पीड क्या हो गया? 5s/6 हो गया। कि मतलब ऐसा बोला है ना, 5s/6 हो गया। तो स्पीड, तो टाइम क्या होगा? 60/5 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना। तो टाइम क्या हो जाएगा? 60/5। तो टाइम्स पहले टी था, अब 60/5 हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ? t/5। t/5 इज 10, तो t इज 50 मिनट्स। तो t/5 इज 10 मिनट्स। तो फिर आ जाएगा मतलब। तो ये समझ में आया सबको ना? हाँ हाँ नेक्स्ट। समझ में आया ना सबको? शक्ति, दोनों शक्ति भाई। हाँ हाँ ठीक है। ओके ओके, सो अप्रोच में थोड़ा डिफरेंस लगा? मतलब बेटर है, खराब है, या फिर बहुत लेट होगा इससे? कुछ कमेंट प्लीज। रेशियो से मेरे को इजी लगा, परसेंटेजेस से मतलब बाकी शायद बातें परसेंटेजेस, काम आए। रेशियो परसेंटेज परसेंटेजेस मतलब ये, क्योंकि विजुअल मैं दिखा दिया हूँ, विजुअल दिखा था। तो देख, अगर तुझे वो जो मैं आज भेजा हूँ ना, व्हाट लाइक वो व्हाट याद हो जाएगा तो इजी होगा पता, वो याद हो कुछ जाएगा तो कॉम्प्लिकेटेड एकदम, नंबर्स होंगे तो और इजी होगा शायद इसके एकदम लिए। आप वो एक, यू जस्ट गेट अप इन द मॉर्निंग एंड जस्ट राइट वंस फॉर 7 डेज, इन 7 डेज कंटिन्यूसली। वो याद हो जाएगा। वो याद हो गया, फिर उसके बाद मतलब, एक्चुअली परसेंटेज में थोड़ा डील करना ज़्यादा इजी होता है कंपेयर टू रेशियोज। लेकिन अभी आपको वो याद नहीं हुआ, इसलिए मे भी थोड़ा परेशानी हो रही होगी। जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं पीपीटी भेज दूंगा। जब एक बार आपको याद हो जाए तो आप एक बार फिर ट्राई करना। ठीक। तो आगे चलते हैं। ये भी सिमिलर है थोड़ा सा। मैं जस्ट एक बार ये प्रैक्टिस कर देता हूँ, ताकि एक मसल मेमोरी डेवलप हो जाए इस प्रोसेस की, ताकि फिर दिक्कत ना हो, आप भूले ही नहीं ये प्रोसेस। मेरा वॉइस क्लियर आता है ना? मतलब अभी क्योंकि थोड़ा इशू है नेट का, तो मैं भी आता है कुछ प्रॉब्लम नहीं।
45 45 ना? 45 हाँ ओके ओके, विल सी। तो देखो, सी दिस कि वॉकिंग फ्रॉम होम 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, तो इसका स्पीड कम हो गया, मतलब 25% से डिक्रीज हो गया, तो 33.3% से इंक्रीज होगा, उसका टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो 33.3% इज 20 मिनट, तो मतलब एक्चुअली 33.3% 1/3 होता है, ये 1/4 है और ये 1/3। तो 1/3 इज 20 मिनट, तो वन क्या होगा, मतलब 60 होगा, मतलब जो यूजुअल टाइम था वो 60 मिनट्स था। तो अब टाइम पता है हमको 60 मिनट है। अब क्या हो रहा है कि पर्सन, मतलब जो है वो आदमी जो है वो मतलब वो 1/3 इंक्रीज, मतलब वो कर दिया अपना स्पीड। तो जब 1/3 इंक्रीज हो रहा है, मतलब 1/3 इंक्रीज हो रहा है, तो 1/4 से उसका टाइम डिक्रीज हो जाएगा। 1/3 इंक्रीज, कंफ्यूज मत होना, 1/3 इंक्रीज तो फिर 1/4 से डिक्रीज होगा। तो 60 का 1/4 क्या होता है, 15 होता है, तो 60 माइनस 15, 45। तो यूजुअल टाइम यहाँ से देखो, यहाँ से देखो 33.3% इज 20 मिनट्स, तो यूजुअल टाइम 3 × 20 मिनट्स। तो ये एक्चुअली 1/3 है। यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर किसी को रेशियो परसेंटेज से दिक्कत है तो रेशियो में देख सकते हो कि पहले 1/4 से ये मतलब टाइम डिक्रीज, वो स्पीड डिक्रीज हुआ, तो टाइम 1/3 बढ़ गया। अब 1/3 टाइम अगर 20 है तो वन टाइम क्या होगा, मतलब 60 मिनट्स होगा। तो फिर अब दूसरे में क्या हो रहा है कि 33.33% से ये मतलब बढ़ रहा है, 33.33% से बढ़ रहा है। इस बार एक्चुअली स्पीड बढ़ रही है, पिछली बार टाइम बढ़ रहा था, इस बार 33.3% से स्पीड बढ़ रही है, तो जो टाइम होगा वो 25% कम हो जाएगा। तो 60 का 25% क्या होता है, बाय 4 करोगे 60 को, तो 60/4 15 होता है। तो 60 माइनस, so time will get reduced by 15 minutes, then usual time, that is new time is equal to 45 minutes, 60 minus 15। ये समझ में आया ना सबको, हाँ समझ में आया क्या शक्ति, दोनों शक्ति? प्लीज प्लीज, मुझे पता नहीं चलेगा ना फिर क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ बोल रहे हो क्या आप लोग, आवाज नहीं आ रही मेरे पास। भाई जोर से बोलो। ठीक है, जोर से बोलो भाई, जो भी बोलो। कमेंट भी कर सकते हो कि हाँ यस यस, कमेंट कर दोगे तो भी मैं देख रहा हूँ। हाँ हाँ ओके, ठीक है ठीक है। तो अब देखो ये एक क्वेश्चन है। अच्छा ये तो हो गया ना। हाँ तो अब आते हैं जब टाइम कांस्टेंट होता है। तो टाइम कांस्टेंट जब होता है तो आप देखोगे तो कि स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब स्पीड, सपोज दो स्पीड है और दो डिस्टेंस है, सेम टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, तो रेशियो ऑफ स्पीड 1 टू रेशियो ऑफ स्पीड 2 विल बी डिस्टेंस, रेशियो ऑफ डिस्टेंस 1 टू डिस्टेंस 2। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर सपोज आपको स्पीड का रेशियो निकालना है, तो आप डायरेक्टली अगर सेम टाइम में कोई मतलब कोई चीज है, सपोज अनंत है और शक्ति है, दोनों भाग रहे हैं, मतलब अनंत और अनिमेश है सपोज, दोनों भाग रहे हैं। अब क्या है कि अनिमेश तो पढ़ने मतलब सिर्फ पढ़ा है और कुछ किया नहीं है, और अनंत जो है वो मतलब पूरा क्या बोलते हैं टेनिस वगैरह खेला है, तो वो मेरे से तेज भागेगा, तो सेम टाइम में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा और मैं कम डिस्टेंस किया रहूँगा। तो सपोज अगर मान ले मैं मतलब सेम टाइम में सपोज मैं 10 किलोमीटर ट्रेवल किया हूँ और अनंत 20 किलोमीटर ट्रेवल किया है, तो मेरा स्पीड उस अनंत के हाफ है, क्योंकि डिस्टेंस वो 2 टाइम्स ट्रेवल किया है, तो मैं उसका स्पीड भी 2 टाइम्स होगा मेरे से। समझ रहे हैं ना, यही है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये एक कैट 2018 का क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हो। अरे एक्चुअली अगर ये ना रहे तो ठीक है, तुम लोग अपने मेथड से ट्राई करना, फिर देखेंगे। ठीक है, कुछ होगा नहीं, तुम लोग ट्राई करो।
एक्चुअली आज मैं एनिमेशन ऐड करना भूल गया थोड़ा। ट्वेल्व मिनट्स। परफेक्ट। वो बाकी लोग ट्राई कर चुके हों तो, या फिर एटलीस्ट रेडी हों देखने के लिए, मतलब तो यस, यस कर सकते हो कमेंट में। ठीक है, मैं अपना मेथड बताता हूँ। सब लोग सुन रहे हो ना? हाँ ठीक है। तो देखो, पहली बात की, सपोज P lies between A and B such that the length of BP is thrice that of AP। मतलब ये 3 है और ये 1 है, सपोज कुछ भी, किलोमीटर, मीटर, मुझे नहीं मालूम, कुछ तो यूनिट है, 3 यूनिट और ये 1 यूनिट। तो अब बोल रहा है कार 1 स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड मूव्स टुवर्ड्स बी। तो कार ए यहाँ 1 यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे मतलब मूव्स टुवर्ड्स बी, इधर जाता है। फिर बोल रहा है कि साइमल्टेनियसली, मतलब उसी वक्त, एट द सेम पॉइंट कार 2 स्टार्ट्स फ्रॉम बी एंड मूव्स टुवर्ड्स ए। तो कार 2 रीचेस पी 1 आवर आफ्टर कार 3 रीचेस पी, कार 1 रीचेस पी। मतलब ये इधर आके रुक जाता है, फिर 1 घंटे बाद ये इधर से कार जाता है, तो ये तब इधर पहुंचता है। स्पीड ऑफ कार 2 हाफ है, इसका स्पीड जो है वो हाफ है। और इस देन द टाइम इन मिनट्स टेकन बाय कार 1 इन रीचिंग पी फ्रॉम ए। तो पूछ रहा है कि कार 1 को ए से यहाँ तक रीच करने में कितना टाइम लगा। तो सपोज यहाँ से कार 1 स्टार्ट हुआ, कार 2 स्टार्ट हुआ, तो कार 1 यहाँ पे सेम टाइम, मतलब कार 1 यहाँ पे, मतलब ये 1 कुछ तो 1, मतलब ये 1 यूनिट चला होगा, तब उसी सेम टाइम में कार बी यहाँ पहुंचा होगा और वो सिर्फ 0.5 चला होगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड हाफ है, इसकी कार 2 की स्पीड हाफ है। तो अगर ये जितने टाइम में ये यहाँ पहुंचा होगा, उतने टाइम में ये सिर्फ हाफ ऑफ दिस ट्रेवल किया होगा।
कि क्योंकि स्पीड का रेशियो 1/2 है तो डिस्टेंस का भी रेशियो उतना ही होगा। तो ये अगर इसका हाफ, इसका स्पीड हाफ है तो ये भी डिस्टेंस भी हाफ होगा। अब क्या होगा कि अब अब ये इधर रुक गया, अब ये कार वन इधर पहुंच गया और कार बी इधर पहुंच गई, मतलब कार वन इधर पहुंच गया, कार टू इधर पहुंच गया। अब क्या हुआ, अब ये इधर रुक गया तो उसको, अब ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है 2.5 का, ये 1 आवर में ये कवर करता है कार टू, मतलब 2.5 कुछ यूनिट डिस्टेंस टेक 60 मिनट। तो 0.5 कितना टाइम लेगा, 0.5 इसका डिवाइड बाय 5 कर दोगे तो 12 मिनट्स लेगा। मतलब अब जितना टाइम ये इधर पहुंचा उतने टाइम में तो ये कार वन पी पे पहुंचा है ना, वही पूछ रहा है वो। अनंत, हाँ हाँ समझ में आया? हाँ समझ। शक्ति, समझ में आया? एक बार रिपीट करना, कैसा लगा, मतलब अप्रोच ये वाला? मतलब एक और बार रिपीट करना ये तो। क्या? रिपीट करने को बोल रहा है। अच्छा रिपीट रिपीट। रिपीट ओके, देखो जैसे हेलो। हाँ ये समझ गया। कुछ बोले क्या सकती? हाँ नहीं समझ में समझ आ में आया वो कनेक्टिविटी। कनेक्ट, समझ में आ गया ना? हाँ हाँ। हाँ ठीक है, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो पहले की ए एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है। कार वन यहाँ से निकलेगा और कार टू यहाँ से निकलेगा और इधर मूव करेंगे। पर प्लान प्लान ऐसा है कि कार वन यहाँ जाकर रुक जाएगा और फिर कार टू यहाँ से मतलब आएगा। पर क्वेश्चन में दिया है कि कार वन यहाँ रुक जाता है और कार टू को पहुंचने में यहाँ पे 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। मतलब कार वन यहाँ आके रुक गया है, उसके 1 घंटे बाद कार टू यहाँ पहुंचता है। तो और मैंने बता, और इसका स्पीड बोला है कि इसका स्पीड हाफ है इसके स्पीड से। तो सपोज पहले मैं पता करूंगा कि जब कार वन यहाँ जस्ट पहुंचा था, मतलब यहाँ से निकला और यहाँ जस्ट पहुंचा, तब कार टू किधर था। तो क्योंकि ये जस्ट पहुंच यहाँ से निकला यहाँ तक पहुंचा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कुछ सपोज 1 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो 1 किलोमीटर ट्रेवल किया तो इसकी बी की स्पीड हाफ थी, तो वो कितना ट्रेवल किया हुआ, 0.5 किलोमीटर। तो ये 0.5 किलोमीटर हो गया। अब क्या हुआ कि कार वन यहाँ रुक गया, कार टू यहीं है। अब कार टू यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये 0.5, ये टोटल 3 था, तो ये कितना हुआ 2.5। टोटल यहाँ ये 3 था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बीपी इज थ्राइस दैट ऑफ एपी। तो वो, एक मिनट। तो अब क्या हुआ कि ये मतलब 0.5 है तो ये कितना हुआ 2.5। तो कार वन यहाँ पहुंचा और कार टू यहाँ पहुंचा, तो अब यहाँ ये रुक गया, इसके बाद 1 घंटे बाद कार टू पहुंचता है ना। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसको कवर करने में कार टू को 1 घंटा लग गया। मतलब 2.5 किलोमीटर को कवर करने के लिए 60 मिनट्स लग गया। तो 0.5 कवर करने में उसको जितना टाइम लगा होगा उतना ही टाइम मतलब ए को भी तो लगा होगा ना इतना कवर करने में। तो 0.5 विल टेक 12 मिनट्स, क्योंकि तो ये डिवाइड बाय 5 कर दो, ये भी डिवाइड बाय 5 कर दो। मतलब ऐसे कर सकते हो कि 2.5 टेक्स 60 मिनट्स, तो 0.5 विल टेक 12 मिनट्स। अगर इन केस नहीं समझ में आया तो मैं क्लास के लास्ट में, आप एक मतलब 5 मिनट और रुक जाना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? तो अब अगला क्वेश्चन, एक्चुअली ये फिर 1 मिनट, ठीक है? आप क्वेश्चन पढ़ना, इस पे माइंड मत करना अभी, क्वेश्चन पढ़ो आप। सॉरी आज थोड़ा वो एनिमेशन ऐड करना भूल गया मतलब, और सॉरी ये डी होगा, बी नहीं।
हेलो। ठीक है ट्राई करो आप, मतलब जब ट्राई कर लेना तो बोल देना। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है कितना टाइम लगना चाहिए इक्वेशन से, तो जैसे ही वो खत्म हो आप लोग बस एक बार। डिस्कस करें क्या? हाँ डिस्कस कर। ठीक। आंसर नन्ना है क्या? क्या क्या क्या? आंसर क्या है? आंसर क्या है आपका बताओ। मेरा नन्ना आ रहा है। ठीक है। तो देखो कि पहला ये सपोज ये टनल है, द ब्लू बॉक्स इज टनल। तो अब ये पॉइंट ए और बी है। सपोज मैं लिखना भूल गया हूँ, ये ए है। इन लोग को लिख ही देता हूँ। ये ए है और ये बी है। ठीक है। तो अब क्या है कि ये कैट जो है ये 3/8 डिस्टेंस पे है। तो सपोज ये डिस्टेंस कुछ तो कोई भी यूनिट है, तो ये 3 यूनिट हुआ और ये 8 यूनिट हुआ। मतलब कैट 3/8 पे है, तो ये 3 है और ये 8 है। मतलब आ गया। हाँ सॉरी, कैट यहाँ पे है तो ये 3 यूनिट है। यहाँ से ए टू कैट 3 और कैट टू बी इज 8। ठीक है। सॉरी टोटल इज 8। नहीं ठीक है 3/8 ऑफ द लेंथ ऑफ द टनल। नहीं सॉरी टोटल 8 है। सॉरी लाइक थोड़ा थोड़ा बस थोड़ा मिस्टेक हो गया। टोटल 8 है ना, मतलब 3/8 पे वो बैठी है तो ये 3 है और ये 5 होगा तब। समझ गए ना? अब क्या है कि अब क्या है, ट्रेन यहाँ से चल के आ रही है। मतलब ट्रेन यहाँ है और कैट यहाँ है। तो अब क्या है कि ये ट्रेन यहाँ से चल के आ रही है और जब ये कैट इधर गई, मतलब कैट इधर गई, जब कैट यहाँ से यहाँ गई तो ट्रेन भी यहाँ से कहीं तो ट्रेन थी। हमें ये डिस्टेंस नहीं पता ना ये डिस्टेंस। पर ये पता है कि जब कैट यहाँ पहुंची तो ट्रेन भी यहाँ पहुंच गई। तो अब सपोज अगर बिल्ली का स्पीड सेम है और ट्रेन का भी स्पीड सेम है, तो बिल्ली किधर भी 3 किलोमीटर भागेगी तो ट्रेन यहाँ पहुंच जाएगी। मतलब डिपेंड नहीं करता कि बिल्ली इधर ही 3 किलोमीटर भागेगी तो ट्रेन यहाँ पहुंचेगी। जिस बिल्ली किसी भी डायरेक्शन में 3 किलोमीटर जितने टाइम भागेगी उतने टाइम में तब तक ट्रेन यहाँ पहुंच चुकी होगी। इसका मतलब अगर सेकेंड केस में बिल्ली जब उधर एग्जिट की तरफ भागती है, बी की तरफ भागती है, तो 3 किलोमीटर जैसे ही ट्रेवल की होगी, मतलब सपोज यहाँ से 3 किलोमीटर यहाँ ट्रेवल की होगी, तब तक ट्रेन यहाँ पहुंच गई होगी। अब क्या करना है कि जब बिल्ली बाकी 2 किलोमीटर ट्रेवल करेगी, तब तक ये ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुंच गई। मतलब जितने टाइम में टाइम टाइम कांस्टेंट हो गया दूसरे के यहाँ से लेके यहाँ तक में,
तो जितने टाइम में बिल्ली यहाँ से यहाँ पहुंची उतने ही टाइम में ट्रेन यहाँ से इस ए से बी पहुंच गया। हाँ, तो अब स्पीड का जो रेशियो होगा जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस होता है। तो अभी स्पीड का रेशियो पूछा है ट्रेन और कैट का, तो ट्रेन का कितना डिस्टेंस है टोटल? 8 ट्रेवल किया और कैट कितना ट्रेवल किया? 2, तो 4:1 हो गया। 8:2 दैट इज 4:1। समझ में आया क्या ये? सर अनंत समझ में आया ये? थोड़ा हाँ, मतलब अच्छा मेथड था कि नहीं? ये मेथड ज़्यादा चल रहा, मैं बाद में एक किया था उसमें, उससे भी आया था तो थोड़ा। नहीं मतलब ये मेथड इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट लास्ट में क्या यूज हुआ जिससे आंसर आया उससे बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि जब टाइम कांस्टेंट रहे तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो जितने टाइम में कैट यहाँ से यहाँ जा रही है उतने टाइम में ट्रेन यहाँ से यहाँ आ जा रहा है, तो स्पीड का रेशियो 8:2 हो जाएगा, जो कि 4:1। देखो कितना क्रूशियल था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। 8 का वो ट्रायल करा, ये 5 का। समझ में आ गया ना? नहीं नहीं, तू बोला कि ये 5 यूनिट्स गई, ये 8 यूनिट्स आया है। हाँ हाँ, ये देख तू बोल रहे, हाँ ये 5 था और ये मतलब 5। देख अब मैं क्या बोला कि ट्रेन कहीं तो थी, अब वो इधर पहुंची जितने देर में उतने देर में ये कैट यहाँ तक यहाँ पहुंच गई, मतलब 3 किलोमीटर ट्रेवल की, सब किलोमीटर अज्यूम कर ले। तो जितने ट्रेन यहाँ तक पहुंची उतने ही में ये कैट 3 किलोमीटर ट्रेवल कर ली। तो अगर सपोज ये कैट इधर नहीं ट्रेवल करती, कहीं और ट्रेवल करती इस हाँ, डायरेक्शन समझा में, समझा समझा, सही, ये सही। तो ये समझ में आ गया। तो काफी फिर अभी वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर कैट यहाँ ट्रेवल करने की जगह इधर ट्रेवल करती तो भी जब ट्रेन यहाँ पहुंची होती तो ट्रेन जो कैट है वो यहाँ 3 किलोमीटर चल चुकी होती, तो ये रिमेनिंग 5 किलोमीटर था, तो 3 किलोमीटर चल चुकी है, तो अभी 2 किलोमीटर और चलना है उसको। तो तब जब तक ये 2 किलोमीटर चलेगी उतने ही में ट्रेन 8 किलोमीटर चल देता है, यहाँ से यहाँ ट्रेन आ जाता है। तो सेम टाइम में ट्रेन 8 किलोमीटर ट्रेवल करता है और सेम टाइम में कैट 2 किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो जब टाइम सेम है तो जो रेशियो स्पीड होगा वो डिस्टेंस का, मतलब डिस्टेंस का ही रेशियो होगा। तो डिस्टेंस जो ट्रेन ट्रेवल किया वो 8 है और जो कैट ट्रेवल किया वो 2 है, तो 4:1 8:2 4:2। समझ में आया ना? हाँ हाँ हाँ। कैसा लगा अभी तक सेशन? ये मेथड, ये वाला मैं काफी सही। मतलब जादू लगा क्या? जादू मतलब हाँ, इतना अरे थोड़ा कि हम लोग इतना आदत हो गया इक्वेशन से सोचने का ना। हाँ हाँ वही। शक्ति कैसा लगा? हाँ पर्सपेक्टिव बस पूरा। सोचना है, थोड़ा सा अलग अलग पर्सपेक्टिव सोचना है। हाँ, कैसा लगा? मतलब शॉर्टकट्स बहुत, ये सा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, मतलब कम हाँ टाइम में ये वाला ट्रिक है। देख, कितने लोग तो क्वेश्चन इतना बड़ा करके देख के डर जाएंगे, लेकिन अगर जो बंदे का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो तुरंत समझ जाएगा भाई क्या मतलब, ठीक ही ठाक क्वेश्चन है। कितना लंबा है? नेक्स्ट दूसरा शक्ति मतलब आपका कोई निकनेम हो तो बता दो, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन है। तो प्रसाद बोल दे। हाँ ठीक है, प्रसाद बोलूंगा, चल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन सर्कुलर रेस का है, ट्राई करो आप लोग। मैं इतना छोटे में लिखा हूँ कि वैसे भी कुछ समझ नहीं आएगा, तो समझ आ सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मतलब क्योंकि वो मैं ऐसा लिखा ही हूँ कि मैं समझाऊंगा तभी समझ आएगा। क्वेश्चन क्या है? दूसरे का स्पीड पता करना है।
फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लोअर, लिखा तो है स्लोअर रनर। 2 minutes sooner than the other. हाँ अच्छा, टू फाइंड द स्पीड ऑफ द, अच्छा टू ठीक है ठीक मिनट्स है। बहुत क्लोज होगा उनका स्पीड। अच्छा एक मिनट, आवाज आ रहा है ना? हिंट देता हूँ, मतलब हिंट इन द सेंस, देख ये कन्वेंशनल मेथड से करना थोड़ा टफ है। आप लोग ऑप्शन से एक बार ट्राई करो, तुरंत है। शक्ति। कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, शक्ति, दूसरा शक्ति। ट्राई करते हैं। ठीक है ठीक है, जस्ट इन केस, मतलब अगर ठीक है जो भी ट्राई किया, वेरी गुड। मतलब अगर मैं, मतलब ठीक है, नॉर्मल मेथड से थोड़ा थोड़ा टफ हो जाता है, बस एक दो कॉन्सेप्ट अगर पता हो, आवाज आ रही है ना, एक दो कॉन्सेप्ट पता हो तो फिर ये आसान है। तो देख, क्वेश्चन क्या है, टू रनर्स रन इन द सेम डायरेक्शन along a circular track 3 kilometer in length. The faster runner overtakes the slower every 1 hour. Find the speed of the slower runner. The faster one completes one length of, कुछ कुछ तो लिखा है, पता नहीं। हाँ तो ठीक है, पहले यहाँ पे आते हैं कि फास्टर रनर ओवरटेक द स्लोअर एवरी 1 hour। हर 1 घंटे में वो मतलब जो स्लो है, मतलब जो अनिमेश को अनंत हर घंटे में वो पीछे छोड़ देता है। तो क्या
तो मतलब हर आवर में अनिमेश से वो एक लैप आगे बढ़ जा रहा है ना। मतलब सपोज जो रेस होता है, सर्कुलर रेस होता है, उसमें लैप होता है ना। तो हर एक घंटे में अनंत मेरे से एक लीड, एक राउंड, एक मतलब फुल सर्कल लीड ले रहा है। ठीक है, तो अनंत मेरे से कितना ज्यादा ट्रेवल किया, 3 किलोमीटर। मतलब हर एक पॉइंट पे जब जब वो मेरे से मीट कर रहा है, वो मेरे से 3 किलोमीटर मतलब ज्यादा ट्रेवल किया होगा, क्योंकि वही तो है फुल सर्किल, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो मेरे से अनंत मेरे को टच किया, फिर एक फुल कंप्लीट लूप कंप्लीट करके मेरे से फिर मेरे पास आया। मतलब अनंत 3 किलोमीटर ट्रेवल कर किया मेरे से ज्यादा, और 1 घंटे में ट्रेवल किया। तो मेरे और उसके बीच मतलब स्पीड में डिफरेंस जो होगा वो 3 kmph होगा। ठीक है, अब 3 kmph होगा। तो अब जो पूछ रहा है इसमें कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लोअर रनर, तो ये ऑप्शन जो है ये स्लोअर रनर के हैं। तो अब सपोज कुछ तो स्पीड जो भी होगा, तो पहले तो उसका मतलब अब तुम उसका टाइम कैसे निकालेगा स्लोअर वाले का। स्लोअर वाले का टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड करेगा। तो डिस्टेंस तो 3 किलोमीटर है, बाय स्पीड करेगा तो वो टाइम आवर में आएगी, तो इंटू 60 करेगा तो मिनट में आएगी। मतलब ये जो टाइम है 3 × 60/k, ये हमको टाइम देगा कि स्लोअर वाला कितने टाइम में ये कंप्लीट कर रहा है। तो अभी देख, ये सिर्फ स्लोअर का नहीं, फास्टर का भी देगा। तो सपोज ये जो ऑप्शन ए ऑप्शन है ये 20 है, तो 20 इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तब तो ये इंटीजर आएगा। पर फास्टर वाले का क्या होगा, स्पीड 3 टाइम्स ज़्यादा होगा, मतलब 3 ऐड कर देगा तो आ जाएगा। तो अभी अगर ये आप 23 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कुछ फ्रैक्शन या डेसिमल में आएगा। तो टाइम टेकन बाय दिस मतलब स्लोअर वन उसका इंटीजर में आया, और जो फास्टर का है उसका डेसिमल में आया। तो डिफरेंस तो 2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों इंटीजर होने चाहिए ना, तभी तो होगा। तो ये 20 तो नहीं होगा। अब 18 पे आते हैं। तो 18 तो ये डिवाइड कर देगा कंप्लीटली, पर 18 में 3 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 ये डिवाइड नहीं करेगा, तो फिर डिफरेंस 2 नहीं आएगा, क्योंकि एक डेसिमल में है और एक एक इंटीजर है, तो वो 2 कभी आ ही नहीं सकता। ये 3 × 60 क्या है भाई के? देख मतलब जैसे कि 3 एक डिस्टेंस है और 3 डिवाइडेड बाय स्पीड, ये स्पीड में एज्यूम कर लिया कुछ तो k स्पीड है, फास्टर हो या किसी का भी स्पीड हो, तो 3/k वो टाइम आएगा कि कितना टाइम लेता है वो कंप्लीट करने में एक राउंड। तो एक राउंड कंप्लीट करने में वो ये टाइम एक्चुअली आवर में आएगा, तो 60 से मल्टीप्लाई करेगा तो मिनट में आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं अब क्या कर रहा हूँ मैं, 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, और तब वो 20 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो इस टाइम ऑफ द स्लोअर वन आएगा। और फिर देख 20 सब्स्टिट्यूट करेगा तो यहाँ पे कुछ इंटीजर आएगा, पर ये स्लोअर का स्पीड 20 है, तो फास्टर वाले का स्पीड 3 ज़्यादा होगा, तो 23 होगा। तो जब 23 का सब्स्टिट्यूट करेगा तो वो डेसिमल में आएगा। तो एक इंटीजर है एक डेसिमल है, तो डिफरेंस तो कभी इंटीजर हो ही नहीं सकता ना, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा देखेंगे तो 20 है, 18 है, 18 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये तो इंटीजर होगा, पर 3 मतलब ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो 21 जब इधर होगा रखेंगे तो 21 से फिर ये डेसिमल आएगा, तो फिर डिफरेंस 2 नहीं हो सकता। तो फिर 15 रखेंगे, तो 15 से तो ये पहला इंटीजर आएगा, 15 4 जा 60, तो 3 4 जा 12, मतलब 12 मिनट लगता है इसको स्लोअर वाले को, और फास्टर वाले को 3 बढ़ा दे 18, तो 18 और ये 180 है तो 10 मिनट। तो स्लोअर वाले को 12 मिनट लगता है और फास्टर वाले को 10 मिनट, मतलब 2 मिनट का डिफरेंस है। तो यही है आंसर। अब ठीक है, जस्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन हम ये भी चेक कर लेते हैं। नहीं, एक सेकंड। हाँ 15 पकड़ ले, कितना मिनट लगेगा? 12 मिनट, 18 मिनट। ठीक है, तो ये 12 जब रखेंगे तो 12 5 या 60, 15 मिनट आएगा, सॉरी 15 मिनट आएगा। फिर 3 बढ़ाएंगे तो 15 रखेंगे तो 12 मिनट आएगा। तो 15 और 12 का डिफरेंस तो 3 मिनट हो गया ना, पर आंसर मतलब दो लिखा हुआ था।
तो यही होगा आंसर 15। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि ये लास्ट सेशन है, टाइम स्पीड का थोड़ा एस्केलेटर वाला और सर्कुलर है और भी रेसेस हैं थोड़े। वो बेसिकली वो क्वेश्चन सारे इसी कॉन्सेप्ट पे हैं कि मतलब जो अभी कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने किया, लेकिन प्रैक्टिस आप लोग करो। कल हम लोग जो मतलब जो मटेरियल दिए हैं टेलीग्राम में वो डिस्कस करेंगे हम लोग। आप लोग वो कंप्लीट करो, कल कल उसका डिस्कशन होगा। कल मतलब एक क्लास भी होगा, कल नहीं परसों। कल एक क्लास भी होगा और एक डिस्कशन, या फिर कल ही एक डिस्कशन रख लेंगे, क्या दिक्कत है? शक्ति, हाँ शक्ति, ISR कोलकाता। मैं जब शक्ति बोलूँ तो शक्ति, और शक्ति पांडा जब बोलूँ तो शक्ति पांडा। शक्ति, शक्ति। समझ आ गया। ये समझ में आया क्या? हाँ ये समझ आया। ठीक 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 है। अब बस मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा अच्छे से। ये क्वेश्चन देख सकते हो तुम लोग, एक बार ट्राई करना चाहो तो ट्राई करो। बहुत आसान है, या फिर मैं पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ फिर ट्राई करना। एक मिनट, कॉन्सेप्ट। नहीं, पहले ट्राई करते हैं। ठीक है, ट्राई। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, वैसे भी मतलब 1.5 आवर हो चुका है। अगर आपको थोड़ा और लॉन्गर सेशन चाहिए तो बोल देना, मैं रेडी हूँ। आप रेडी हो कि नहीं उस पर डिपेंड करता थैंक यू स्लाइड है कैसे? करे क्या? हाँ हाँ ठीक है। इसमें एलसीएम लेंगे क्या? हाँ एलसीएम से कर सकते हैं, पर थोड़ा एक एक जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अच्छा है। मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट। देख, बोल रहा है कि ए कैन रन 7 राउंड्स इन सेम टाइम इन विच बी कैन रन 5 राउंड्स। तो मतलब कि मतलब सपोज ए स्टार्ट किया, 5 राउंड्स किया, तब तक एक साथ राउंड कंप्लीट कर लिया। मतलब
जितने टाइम में भी वो कर रहे होंगे वो तो फिर मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट हो गए होंगे। मतलब 5 बार ऐसा गया और ये 7 बार राउंड कर लिया, मतलब ए बी को कितनी बार क्रॉस किया होगा? ए बी को ए मतलब ए उतनी बार क्रॉस किया होगा जितनी बार ए बी से ज्यादा राउंड कवर किया होगा। समझ रहा है? अभी लैप वाला बताया ना हाँ कि सपोज स्लो वाला सपोज ऐसे, मतलब स्लो वाला जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फास्ट वाला पहले आगे निकल जाएगा और स्लो वाला ऐसे जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा, तब तक स्लो वाला यहाँ से आके फिर उसको क्रॉस कर देगा, फिर जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा। तो मतलब फास्टर वाला स्लोअर वाले को उतनी बार क्रॉस करेगा जितनी बार वो इससे एक्स्ट्रा राउंड कंप्लीट किया है। ये समझ में आया कि देख मतलब तू एक मतलब ऐसा रेस समझ, सर्कुलर रेस, उसमें हम और अनंत भाग रहे हैं, मैं स्लो हूँ अनंत फास्ट है, तो अनंत आगे निकल जाएगा, भागते भागते आएगा पीछे से मेरे, फिर एक बार क्रॉस कर देगा। तो अगर ऐसा होता है तो मेरे से वो उतनी बार मिलेगा जितनी बार वो मेरे से ज्यादा राउंड करेगा। ये समझ में आना, ये बेसिक। हाँ और अगर अब ये तब है जब सेम डायरेक्शन में हम दोनों भाग रहे होंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे तो हम साथ साथ में कितना कवर करते हैं उतना ही वो होगा, क्या बोलते हैं, साथ में जितना राउंड कवर करेंगे उतनी बार मिलेंगे हम लोग। क्योंकि मिलते वही हैं जहाँ पे तुम जितना कवर किया, तुम्हारा और मेरा मिला के एक राउंड होता है। तो तुम 7 राउंड कंप्लीट किया और मैं 5 राउंड, तो टोटल कितना 12 राउंड हो गया, मतलब 12 बार मिले होंगे अलग अलग जगह। तो जब बोथ ए एंड बी रन इन सेम डायरेक्शन, तब दो 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 मतलब एक्चुअली ये दो होगा, सॉरी 2 राउंड्स लिखा है ना। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स दे मीट बिफोर मीटिंग अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, बिफोर मीटिंग अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 2 बार जब सेम डायरेक्शन में होगा और 12 बार जब अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा होगा। बोल रहे थे। नहीं सेम, अरे ये सही बोल रहे हैं, जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे तो डिफरेंट होगा, मतलब ए ने कितना ज्यादा राउंड ट्रेवल किया बी से, तो वो 2 राउंड होगा। अब जब अपोजिट में क्या होता है कि अपोजिट में, रुक मैं बताता हूँ। अपोजिट में सपोज ये ए ऐसे स्टार्ट किया और ए फास्टर था क्योंकि 7 राउंड कंप्लीट करता है, वो कुछ यहाँ आ जाता है और तब सिर्फ उतने ही टाइम में एक मिनट, उतने ही टाइम में बी यहाँ से सिर्फ यहीं तक जा पाता है। तो एक बार यहाँ मिलेगा, एक बार यहाँ मिला, फिर क्या हुआ कि ए जो है, मतलब ए यहाँ से ऐसे जा रहा है अभी भी, हाँ ए ऐसे जा रहा है अभी भी, और थोड़ा ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तब तक बी फिर यहाँ से, वो स्लो है लेकिन ठीक है चल तो रहा है, तब तक बी फिर यहाँ से, अरे कहाँ गया, पॉइंटर ही नहीं दिखता है, हाँ फिर बी यहाँ से ऐसे आ गया यहाँ पे, तो फिर यहाँ मिले वो। तो अभी तक 2 बार मिल चुके हैं और साथ में कितना राउंड कंप्लीट किया उन्होंने, अभी तक 2 बार मिले हैं, तो अभी तक साथ में कितना राउंड कंप्लीट किया, एक राउंड ये और 2 राउंड कंप्लीट किया, 2 बार मिले। क्या आनंद? राउंड कंप्लीट तो अभी तो स्लो वाले का एक भी नहीं हुआ है। हाँ स्लो वाले का एक भी नहीं हुआ, लेकिन फिर वो ये स्लो वाला ऐसे आएगा अभी, तो फिर कहीं यहाँ, लेकिन कम दोनों बोथ मिला के, दोनों मतलब मिला के दोनों ये तो देख, तो एक राउंड इसका हुआ है, ये 1 पॉइंट समथिंग हुआ है रेड वाले का, और ब्लू वाले का 0.0 पॉइंट समथिंग हुआ है, तो मिला के तो 2 हो गया। और ये जो मतलब जो तो 2 बार मिले और 2 राउंड कंप्लीट हुआ, समझ गया? हाँ ठीक है, कंसेप्ट हाँ कंसेप्ट आंसर क्या है? कंसेप्ट हाँ ठीक है, कॉन्सेप्ट। अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है पूछ रहा है कि बता रहा है? पूछ रहा हूँ। अच्छा पूछ रहा है, ठीक है देख दो। हाँ सपोज
तुम अपने आप को इमेजिन कर कि तुम सर्कुलर रेस कर रहा है, ठीक है। इमेजिन कर मैं और तुम सर्कुलर रेस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ बोल। हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक है। तो अब इमेजिन किए कि हम दोनों सर्कुलर रेस कर रहे हैं। तो अब क्या है कि तुम थोड़ा फास्ट है तो तुम भाग गया आगे, और मैं थोड़ा स्लो हूँ, तो अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा स्लो हूँ तो तुम उधर से आके मेरे से मीट हुआ, एक बार मीट हुआ, तो एक सर्कल कंप्लीट हुआ ना तेरा मेरा मिला के। अब क्या हुआ कि अब तू मतलब अभी मेरे अपोजिट भाग रहा है और तू मेरे से फास्ट है, तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे कुछ तो जा रहा हूँ, और फिर तू यहाँ पे आके मेरे से मीट कर दिया। तो इस पॉइंट मतलब फर्स्ट मीटिंग के बाद तू समझ ले कि वो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो फिर अब जब मिलेंगे हम लोग वापस, तो फिर एक राउंड कंप्लीट हो चुका है, और तब सेकंड टाइम मिलेंगे और तब एक राउंड और कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 2 राउंड कंप्लीट हो गए। 2 राउंड कंप्लीट हो गए और दूसरी बार हम लोग मिल रहे हैं। समझ में आया क्या? हाँ हाँ। एक शक्ति। हाँ समझ गया। तो और आगे जाने फिर वो वाला चला गया, फिर जा रहे फिर वो तब तक एक और बार आ जा रहा है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत हो, जैसे अल्टरनेट डे क्लासेस होते हैं ना, नॉर्मली अल्टरनेट डे क्लासेस होते हैं, तो जस्ट इन केस